गांव के किनारे एक पुराना हवेली जैसा घर खड़ा था। लोग कहते थे उस घर के आंगन में रात को अजीब आवाजें आती हैं। कभी कदमों की आहट, कभी कराहट, मानो कोई अदृश्य कैदी वहां कैद हो। उस घर में अब कोई नहीं रहता था, मगर दशकों पहले वहां सावित्री नाम की औरत का परिवार रहता था। कहते हैं सावित्री की रहस्यमयी मौत के बाद उसका शव कभी बरामद ही नहीं हुआ। केवल आंगन के बीचों बीच पुराना कुआं रह गया था, जिसे जल्दी जल्दी मिट्टी से ढोंक दिया गया। गांव वालों को हमेशा लगता रहा कि उस कुएं से किसी की फुसफुसाहट आती है। बच्चे जब खेलते खेलते आंगन की तरफ जाते तो अचानक बुखार में जलने लगते। एक दिन उत्सुकता में युवक अमर ने तय किया कि वह सच का पता लगाएगा। रात को टॉर्च लेकर वह चुपके से हवेली पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, हवा भारी लग रही थी। आंगन में कदम रखते ही उसे ऐसा लगा जैसे ज़मीन हल्की सी हिल रही हो। उसने पुरानी ईंटें हटाईं और कुएं का मुंह खोला। अंदर झांका तो गहराई से किसी ने उसका नाम पुकारा, अमर। आवाज़ बिल्कुल उसकी मृत दादी की थी। डर से उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन जिज्ञासा जीत गई। वह रस्सी डालकर नीचे उतरने लगा। जितना गहराई में जाता, दीवारों पर हथेलियों के निशान दिखाई देने लगे, ताजे गीले खून जैसे। अचानक कुएं की गहराई में उसे आधी सड़ी गली औरत खड़ी दिखी। चेहरा बिल्कुल उसकी माँ जैसा था। औरत ने हाथ बढ़ाकर कहा, बहुत देर कर दी बेटा, अब तू भी यहीं रहेगा। उसके बाद आंगन से चीख की गूंज उठी। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि कुआं फिर से मिट्टी से भर दिया गया है, मगर अब वहां से कभी कभी दो अलग अलग आवाज़ें आती हैं, एक औरत की और एक युवक की।